ओके चलो फाइन, आज इसके बिना ही काम चलाएंगे। हम लोग एक चीज जानते हैं इन प्रॉब्लम हैपनिंग, ऑल इज वेल। We know one thing, there is something called population growth. अपने देश की पॉपुलेशन एवरी डे बढ़ रही है। There is a concept called population growth. पॉपुलेशन ग्रोथ कैसी होती है, अगर वो मैं तुम्हें समझाने जाऊं कि पॉपुलेशन ग्रोथ इज व्हाट फिनोमिना, किस तरह का फिनोमिना होता है, तो इतना मानोगे कि दुनिया में कभी ऐसा टाइम नहीं आया होगा कि देयर आर ओनली 0 पीपल। 0 पीपल अगर दुनिया में होते कभी, तो अगला बच्चा पैदा ही नहीं होता। पॉपुलेशन बढ़ रही है यानी कोई इंसान है दुनिया में, तो जाहिर है किसी ना किसी ने तो पैदा किया होगा। somebody must have raised that child। इस कंसेप्ट को ऐसे बोलते हैं, यस बेटा ये मैं लॉग बेसिक्स सिखाऊंगा, मतलब लॉग ने जन्म कैसे लिया, लॉग कंसेप्ट पैदा कैसे हुआ, इस चीज के लिए मैं ये डिस्कशन फेंक रहा हूं। नहीं तो मैं इसके बिना सिंपल कैलकुलेशंस भी सिखा सकता हूं। सुनो, ये हो गया तुम्हारा एक्स एक्सिस या एक्सिस, ज्यादा नाम देने की भी जरूरत नहीं है, लेट अस से एक्सिस। और इस एक्सिस को बोलेंगे पॉपुलेशन। द एक्सिस इस समय ये जो दिख रहा है, लेट अस से दिस इज पॉपुलेशन एक्सिस। I will simply name it population graph। अब बताओ, क्या दुनिया में कभी ऐसा पॉसिबल है कि 0 पॉपुलेशन थी, मतलब एक भी इंसान नहीं था, ऐसा पॉसिबल है? नहीं। सुनो सर। मतलब मेरा जो ग्राफ स्टार्ट होगा, मेरा जो ग्राफ बनना शुरू होगा, वो इस एक्सिस को टच नहीं करेगा। मेरा जो ग्राफ बनना शुरू होगा वो इस एक्सिस को टच नहीं करेगा, क्योंकि अगर टच कर जाए तो मैं बोलूंगा पॉपुलेशन इज 0। अगर टच कर गया तो मैं बोलूंगा पॉपुलेशन इज 0। थोड़ा सा ऊपर से चालू होगा, थोड़ा सा, मतलब मैं अज्यूम कर रहा हूं कि शायद एक ही इंसान था या 2 इंसान थे, दो ने एक बच्चा पैदा किया, तो अब मिला के 3 हो गए, फिर और एक पैदा किया तो 4 हो गए। अब वो चाहे तो तीसरा पैदा करे, और जो 2 पैदा किए थे वो लोग ने बड़ा होके अगेन शादी किया, उन्होंने बच्चा पैदा किया। सॉरी ये लैंग्वेज ऐसा यूज कर रहा हूं, लेकिन पॉपुलेशन ग्रोथ ग्रोथ ऐसे ही यूज करती है। पॉपुलेशन बढ़ते बढ़ते एकदम स्पीड पकड़ती है, और ऐसा स्पीड पकड़ती है कि यू कैन से एक मोमेंट पे अनकंट्रोल्ड हो जाता है। ये देखो, ये पॉपुलेशन ऐसा उठ गई, भाग गई, एकदम ऊपर उड़ गई। शुरू हुई थी एकदम मिनिमम से, लेकिन जैसे 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 रिप्रोडक्शन होता गया, पॉपुलेशन बढ़ती गई, और ये चढ़ गई एकदम ऊपर। इस ग्राफ को पॉपुलेशन ग्रोथ का ग्राफ बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ का ग्राफ।
उसी तरह से एक और फिनोमिना है, मतलब एक और चीज है जो लोग पढ़ते हैं, कॉल्ड रेडियो एक्टिविटी. There is one more concept, I call it radioactivity. सुना है बेटा इस बारे में? रेडियो एक्टिविटी नाम सुना है? क्या बात कर रहा है? रेडियो एक्टिविटी नहीं सुना? अच्छा, ऐसा सुनने में आता है न्यूज में, एटम बम फोड़ देंगे, एटम बम. हाँ, ये वर्ड सुनने में आता है न्यूज में कि इंडिया के पास न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं, पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं. हाँ, ये सब सुनने में आता है, बराबर है. यस सर. ये जो एटम बम होता है या ये जो न्यूक्लियर बम होता है, इसी को हाँ, रेडियो एक्टिविटी अंदर जो केमिकल होता है उसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट बोलते हैं. और वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट जब हवा में फैल जाता है और उसके बाद जो कुछ भी होता है उसे रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं. उसके बाद जो कुछ यस भी सर. होता है उसे रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं. इस तरह के एलिमेंट्स का नाम है यूरेनियम. यूरेनियम नाम का एक केमिकल होता है. अगर मैं ये केमिकल किसी बॉम्ब में डाल दूं, एक बॉम्ब के अंदर भर दूं, तो उस बॉम्ब को तुम नाम दे सकते हो कि ये एटम बम, ये न्यूक्लियर बॉम्ब है. देयर इज समथिंग कॉल्ड प्लूटोनियम, ये भी रेडिएटिव मटेरियल है. देयर इज समथिंग कॉल्ड स्ट्रोंटियम. स्ट्रोंटियम, मेरी स्पेलिंग रॉन्ग हो सकती है तो वो केमिस्ट्री के टीचर इसको करेक्ट कर लेंगे जब टाइम मिलेगा. इन एलिमेंट्स को बोलते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स. पता है, अमेरिका ने बहुत साल पहले, आज से 70 साल पहले, जापान में एक जगह है हिरोशिमा. अमेरिका ने हिरोशिमा यस सर. हाँ, हिरोशिमा हिरोशिमा नागासाकी. नागासाकी, करेक्ट. अमेरिका ने बहुत पहले, अमेरिका ने हिरोशिमा पे एटम बम. बेटा म्यूट करो जिसका भी अनम्यूटेड है, बहुत बैकग्राउंड में आवाज आ रही है. हाँ, सिर्फ जब आप आंसर देते हो तब अनम्यूट करो, अदरवाइज म्यूट रखो. चलो कोई बात नहीं. तो व्हेन आई से रेडियो एक्टिविटी, अमेरिका ने हिरोशिमा पे एटम बम गिराया था. सपोज कर, हिरोशिमा के एटम बम में, सपोज कर, हाँ, मैं गारंटी नहीं देता कि वो कितना था. अगर मैं बोलूं हिरोशिमा पे जब एटम बम गिराया था, सपोज उस बम में 5 किलो यूरेनियम था. जस्ट एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, शायद आधा किलो होगा, मालूम नहीं. मैं अभी ऐसे ही अज्यूम कर रहा हूं कि 5 किलो यूरेनियम था. तो जैसे एटम बम फूटा, हवा में 5 किलो यूरेनियम फैल गया. ये देखो 5 किलो बहुत ज्यादा होता है, तो मैंने ऐसे ऊपर की तरफ देखो प्लॉट किया, यहाँ पे डॉट मारा. 10 साल बाद, 10 साल बाद यही यूरेनियम अभी भी हिरोशिमा की हवा में था, लेकिन 2.5 किलो. जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता जाएगा वो आधा होता जाएगा. तो 10 साल बाद वो 2.5 किलो रह गया. तो यू कैन से जब बम फोड़ा तब 5 किलो था. 10 साल बाद वो 2.5 किलो रह गया.
घनश्याम, घनश्याम बेटा म्यूट रखेगा, थैंक यू। जब बम फोड़ा तब 5 किलो था, 10 साल बाद 2.5 किलो रह गया, और एक 10 साल के बाद। याद रखना फिनोमिना कैसे वर्क करता है। अगर पहले 10 साल में 5 किलो का 2.5 किलो हुआ था, मतलब आधा हो गया था, तो अगले 10 साल में ये जो 2.5 किलो है इसका आधा हो, 1.25। हाँ, 1.25। ऐसा नहीं कि पहले 10 साल में 2.5 किलो गया, अगले 10 साल में 2.5 किलो गया, खत्म, हिरोशिमा से यूरेनियम चला गया, ऐसा नहीं होता है। 5 का 2.5 हुआ, 2.5 का 1.25 हुआ, और एक 10 साल के बाद 1.25 का आधा हो गया, दैट इज 0.6725, 675, 0.675। उसके 10 साल बाद इसका भी आधा हो गया, दैट इज 0.3275, और अब उसके बाद इसका भी आधा हो गया। याद रखना ये आधा 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 होता गया, लेकिन लाइफ में कभी जीरो नहीं हुआ, इट नेवर बिकेम जीरो। मतलब हिरोशिमा का बैड लक, उनकी हवा में जिंदगी भर यूरेनियम रहेगा, उनकी हवा में से यूरेनियम कभी भी जाएगा नहीं। हम प्रॉपर्टी है बेटा इस केमिकल की, इस केमिकल की प्रॉपर्टी है, मतलब जितने भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं ना, उनकी प्रॉपर्टी होती है वो अपने आप को कम करते रहेंगे, लेकिन कभी जीरो नहीं होंगे, दे विल नेवर बिकम जीरो। इसीलिए तो बोलते हैं किसी भी देश को कि भाई न्यूक्लियर बॉम्ब मत फोड़ना। इंडिया पाकिस्तान को धमकी देता है कि मैं तुम पे न्यूक्लियर बॉम्ब फोड़ूंगा, चिंता नहीं कर, फोड़ने वाला नहीं है, क्योंकि अगर हमने फोड़ा तो पाकिस्तान भी फोड़ेगा, हमने फोड़ा तो पाकिस्तान खत्म हो जाएगा, पूरा पाकिस्तान, छोटा सा है, जिंदा नहीं बचने वाला है। अगर पाकिस्तान ने फोड़ा तो 30% इंडिया जाएगा, 30%। इंडिया साइज में बड़ा है, 30% जाएगा, और वो 30% याद रखना जिंदगी में कभी उबर नहीं पाएगा, ऊपर नहीं आ पाएगा, क्योंकि उस 30% इंडिया की हवा में हमेशा यूरेनियम रहेगा, हमेशा। ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट की प्रॉपर्टी है। पॉपुलेशन उल्टा बोलता है, पॉपुलेशन एरिया डैमेज नहीं सर, एरिया क्या बेटा, एरिया डैमेज नहीं हो जाएगा सर? बम गिरेगा तो तबाही हो जाएगा पूरा सर, बम गिरेगा तो तबाही हो जाएगा क्या पूरा। बोल रहा है, कुछ समझा ही नहीं, थोड़ा क्लियर बोलेगा बेटा। सर जब वो आइटम बम गिरेगा तो सिर्फ रेडियो एक्टिव फैलेगा कि वो एरिया डैमेज भी हो जाएगा, पूरा टूट जाएगा हाँ, सब जहां गिराओगे मैक्सिमम एरिया तो बर्बाद हो जाएगा, तबाह हो जाएगा, लेकिन उसका जो पड़ोसी एरिया होता है, सपोज उन्होंने महाराष्ट्र पे गिराया, महाराष्ट्र खत्म हो जाएगा, लेकिन उसका असर गुजरात में भी होगा, गुजरात खत्म नहीं होगा, लेकिन गुजरात की हवा में यूरेनियम आ जाएगा। महाराष्ट्र खत्म होगा और महाराष्ट्र के जो पड़ोसी राज्य हैं उनको अफेक्ट होगा। कुछ समझा? हाँ सर। ओ, सर यूरेनियम मिलता का है? हाँ सर। हाँ सर यूरेनियम मिलता का है कितना अंदर? यूरेनियम बेटा तू चैट में यूरेनियम लिखना, तेरी आवाज कुछ नहीं समझ में कहाँ से आती है मिलता है? बेटा तेरा। सॉरी, लेकिन वो एक तेरा क्वेश्चन पूछने के लिए 3-4 बार अटेम्प्ट लगेगा। तेरे को जो पूछना है ना बेटा चैट में लिख दे बिंदास। अच्छा, अभी लेट अस कंटिन्यू।
ये जो दो फिनोमिना है, एक जो बढ़ना शुरू हुआ और बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है, कभी रुकेगा नहीं। ये जो प्रोसेस है ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है, नेवर एंडिंग। ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है। ये भी नेवर एंडिंग प्रोसेस है, लेकिन ये कम हो रहा है। ऊपर वाला जो पॉपुलेशन का नेवर एंडिंग प्रोसेस है वो बढ़ने वाला प्रोसेस है, और ये जो रेडियो एक्टिविटी का नेवर एंडिंग प्रोसेस है ये कम होने वाला प्रोसेस है। लेकिन दोनों ही प्रोसेस नेवर एंडिंग है। ये फॉर श्योर है कि दोनों ही प्रोसेस नेवर एंडिंग प्रोसेस है। पहली बात बताओ, ये सब समझा? नेवर एंडिंग किसको बोलते हैं, समझा? हाँ, जो कभी Yes, sir. खत्म, हाँ, जो प्रोसेस, Yes, sir. Yes, sir. यस Yes, बेटा, Yes, sir. जो प्रोसेस कभी लाइफ में खत्म नहीं होता, तो जो भी प्रोसेस, इंग्लिश में बोलते हैं प्रोसेस, जो भी प्रोसेस नेवर एंडिंग होता है, जो भी प्रोसेस नेवर एंडिंग होता है, मैथ्स में, मैथमेटिक्स में उस प्रोसेस को नाम दिया गया है एक्सपोनेंशियल प्रोसेस। अब तुम अपनी तरफ से ये नाम याद रखो, उसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल। स्पेलिंग याद कर लो, प्रोनाउंसिएशन याद कर लो, कैसे बोलते हैं इसे, एक्सपोनेंशियल। इसको रीडिंग करते हैं एक्सपोनेंशियल प्रोसेस। मैथ्स ने ये नाम दिया है इसको। तो रेडियो एक्टिविटी भी एक्सपोनेंशियल प्रोसेस है और पॉपुलेशन ग्रोथ भी एक्सपोनेंशियल प्रोसेस है, दोनों एक्सपोनेंशियल प्रोसेस। अगर मैथ्स बोलता है मुझे इक्वेशन दिखाओ, इक्वेशन, मैथ्स तो ज्यादातर बातें इक्वेशन के जरिए करता है, तो एक्सपोनेंशियल ऐसा होता है ई, अच्छा जरूरी नहीं है ई, हाँ, आप कोई कांस्टेंट भी ले सकते हो, 2, 5, कोई भी कांस्टेंट ले सकते हो, 10, आपकी मर्जी है। और कहने को ई भी ले सकते हो। मैथ्स में ई की एक अलग ही जगह है। ई का वैल्यू है 2.718। जस्ट ये तुम्हारी नॉलेज के लिए दिया, याद रखने के लिए। हमारे मैथ्स ने इस ई का एक नाम रखा है, फिक्स नाम है, वैल्यू है, सॉरी वैल्यू रखी है 2.718। तो एक्सपोनेंशियल प्रोसेस देखो, मैथ्स कैसे बोलता है, ई लिखो और ई के पावर में एक्स लिखो। मतलब जो तुम्हारा वेरिएबल है, मतलब जो वैल्यू तुम अपनी तरफ से डालने वाले हो वो पावर में होनी चाहिए। सेम वे 2 रेज टू एक्स, सेम वे 5 रेज टू एक्स, सेम वे 10 रेज टू एक्स। अगर मैं इन नंबरों की पावर में एक्स बिठा दूं तो इस प्रोसेस को एक्सपोनेंशियल प्रोसेस बोलते हैं। अगर मैं नंबर्स की पावर में एक्स बिठा देता हूं तो इसे एक्सपोनेंशियल प्रोसेस बोलते हैं। सोचो एक्सपोनेंशियल क्यों बोलते हैं? 2 रेज टू एक्स पकड़ो, चलो मेरे ग्राफ को पकड़ के मैं तुम्हें समझाता हूं। 2 रेज टू एक्स पकड़ो,
अब सपोज करो x का आंसर 1 है, मतलब x की वैल्यू 1 है, तो बताओ 2⁻1 कितना? 2। तो मैंने क्या किया, मैंने जो x की वैल्यू ली ना, वो मैंने यहाँ 2 की पावर में डाल दी। अच्छा, x की वैल्यू 2 हुई, देखो x की वैल्यू 2, तो डोंट यू थिंक ये 2 स्क्वायर हो गया और ये हो गया 4, करेक्ट। x की वैल्यू हुई 3, तो ये 2⁻3 हो, ए पागल हो गया क्या? 2⁻3 8 आएगा। 8 होएगा सर, 8 होएगा। हाँ, Eight, फिर x की वैल्यू 4 हुई, तो ये हो गया 16, 16 करेक्ट। x की वैल्यू 5 हुई, तो ये 32 हो गया, ये 32 हो गया। यस सर। एक लास्ट मेरे को जगह दिख रही है, तो मैं लिख रहा हूं x वैल्यू 6 हो गई। Yes, 64 हो गया। एक बात सोचो, इसके बढ़ने की स्पीड देखो। तू बता, जब तू x में 1 से 2 आया, तो x कितना बढ़ा? 2 बड़ा। एक बढ़ा बेटा। 2 बड़ा। 1 से 2 आया तो 1 बढ़ा, 1 बड़ा। लेकिन 1 बड़ा। लेकिन मेरा आंसर 2 बढ़ गया, 2 से 4 हो गया। जब 2 से 3 आया, बताओ x कितना बढ़ा? फिर 1 ही बढ़ा, लेकिन ये 4 से 8 आ गया, मतलब कितना बढ़ गया? ये 4 बढ़ गया। जब ये 3 से 4 आया, फिर से 1 बढ़ा, और ये 8 से 16 हो गया, तो ये 8 बढ़ गया। यानी कहीं ना कहीं आप ये बोल सकते हो कि x तो बेचारा हर बार एक एक ही बढ़ रहा है, x हर बार बेचारा एक एक ही बढ़ रहा है, लेकिन जो आंसर है, तुम्हें नहीं लगता वो अपने बढ़ने की स्पीड बढ़ाता जा रहा है? पहले 2 बढ़ गया, बढ़ गया, फिर 8 बढ़ गया, फिर 16 बढ़ गया, फिर 32 बढ़ गया। बेटा, पॉपुलेशन इसी तरह से तो बढ़ती है। सोचो, 4 का 8 होता है, 8 Yes, का sir. 16 होता है, 16 का 32 होता है। तो ये क्या बोलेगा? x इज इंक्रीजिंग स्लोली। x जो है वो बेचारा एकदम स्लोली इंक्रीज कर रहा है। ये बेचारा बोलेगा x तो एकदम स्लोली इंक्रीज कर रहा है, धीमे धीमे। और y जो है वो अपने इंक्रीज होने की स्पीड कुछ ज्यादा ही बढ़ाई जा रहा है। y इज इंक्रीजिंग रैपिडली, कुछ ज्यादा ही स्पीड पकड़ ली y ने। y मतलब मेरा आंसर। याद रखना, हमेशा हम आंसर को y बोलते हैं। हाँ, बोल बेटा, ये कुछ समझा? वेरी गुड, वेरी गुड। Yes, sir. तो इसे बोलते हैं एक्सपोनेंशियल प्रोसेस। अब मैं पूरी बिलीव करता हूं कि तुम्हें एक्सपोनेंशियल प्रोसेस का मतलब समझा है ना? Yes, sir. ओके बेटा। Yes, अब sir. सुनो। गुड, अच्छा लगा आपको एक्सपोनेंशियल प्रोसेस का मेथड समझा। अब आगे बात करते हैं। सोचो, तुम्हें पता है, मैं मानता हूं तुम्हें पता है कि 2⁻3 8 होता है, Yes, sir. और तुम्हें पता Yes, है sir. 2⁻4 16 होता है।
तुम्हें पता है कि 2⁵3 8 होता है और 2⁴ 16 होता है ना? बराबर है बेटा? यस सर, अब यस सर, अगर कल कोई आकर Yes, sir. तुमसे बात करे और तुम्हें कहे, कल कोई नया आदमी आ गया और वो बोलने लगा कि 2⁵x, मेरे को नहीं पता पावर कितनी है, मेरे को नहीं पता कि पावर कितनी है। किसी ने बोला मुझे आके, सर 2⁵x जो है ना उसका आंसर 10 है, 10। किसी ने बोला कि 2⁵x का आंसर 10 है। अब बताओ, क्या तुम मुझे x बता सकते हो कितना होगा? कोशिश करो, x बता सकते हो कितना होगा? 5. 5. क्या बेटा? Sir, 5. 5. 5? Sir, 5. पर बेटा 2⁵5 तो 32 होता है। सर सोच, 3.5 अगर मैं होगा। पावर, अगर मैं 3.5 पावर में 3.5 5 रखता हूं, पावर में, देख बेटा जिसने भी 5 आंसर दिया, अगर मैं x के जगह 5 रखता हूं तो तुझे नहीं लगता आंसर तो 32 आएगा? Sir, 2.5. Sir, 2.5. ले लूं? 2.5 लूं? Yes, No, sir, 3.5. फिक्स No, करो sir, सब बच्चे, 3.5. 2.5 लूं? 3.5. 3.5. 3.5. 3.5. चलो कोई बात नहीं, जो 3.5. बच्चा 2.5 बोला मैं वो भी लेता हूं और जो बच्चा 3.5 बोला मैं वो भी लेता हूं। चल, दोनों को लेता हूं और मैं तुम्हें साबित करके दूंगा कि दोनों आंसर गलत है। सुनो 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 सुनो, सब लोगों ने राजेश गामी सर का लेक्चर अटेंड किया था ना? Yes, sir. हाँ, अब Yes, देख sir. मैं Yes, sir. उन्हीं के कंसेप्ट को यूज कर रहा हूं। बता, पावर में 2.5 है ना? 2.5, क्या मैं 2.5 को लिख सकता हूं 2 प्लस 0.5? Yes, sir. मैं 2.5 Yes, sir. को लिखा 2 Yes, sir. प्लस 0.5। अच्छा, राजेश गामी सर ने याद करो कुछ सिखाया था, अगर पावर में प्लस आया तो आप इसे ऐसा लिख सकते हो, 2⁵2 मल्टीप्लाई बाय 2⁵0.5। Yes, sir. हाँ, जिसको याद नहीं है Yes, वो sir. अभी सीख ले। पावर अगर प्लस होती Yes, है sir. तो आप इस तरह से तोड़ सकते हो। Yes, sir. 2⁵2 होता है 4, 2⁵2 होता है 4 और ये जो 0.5 है, बच्चों को पता होगा इसे हाफ बोलते हैं, तो ये Sir. आया पावर Yes. में हाफ। Sir. अच्छा, फिर राजेश गामी सर ने उस दिन ये भी सिखाया था, अगर पावर में हाफ है तो इसका मतलब होता है स्क्वायर रूट ऑफ 2। Two. हाँ, और Root 2. 10th स्टैंडर्ड में 10वीं में टीचर सिखाती है ये, अगर नहीं सिखाती तो मुझसे सीख लो। √2 का वैल्यू होता है 1.414। √2 का वैल्यू होता है 1.414। बोल बेटा, ये पूरी कैलकुलेशन समझी? यस सर, समझ रहा। हाँ, अब इसे मैं Yes, मल्टीप्लाई समझ कर रहा रहा। हूँ। 4 4 जा 16, कैरी ओवर 1, 4 1 जा 4 और कैरी ओवर 1, 5, फिर 4 4 जा 16 और कैरी ओवर 1 और वापस 5। ये देख तेरा आंसर आ रहा है 5.656, यानी 2⁵2.5।
का आंसर आएगा 5.656। कुछ समझा बेटा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, इसी sir. तरह जो बच्चे बोल रहे हैं 2⁵3.5, इसको मैं लिखूंगा 3 प्लस 0.5। 3 प्लस 0.5 लिखूंगा, सॉरी 3 प्लस 0.5। तो राजेश सर के लेक्चर के हिसाब से ये हो गया 2⁵3 इंटू 2⁵0.5। 2⁵3 होता है 8, 2⁵0.5 का मतलब होता है 2⁻²। तो ये कहेगा 8 मल्टीप्लाई बाय √2, यानी ये कहेगा 8 मल्टीप्लाई बाय 1.414। अब इसे मल्टीप्लाई करके देखो, 8 4 जा 32, 2 कैरी ओवर 3, 8 1 जा 8 और 3 11, 1 कैरी ओवर 1, 8 4 जा 32 और 1 कैरी का 3, 8 33 कैरी ओवर 3 और फिर 11 आएगा। ये देखो तुम्हारा 2⁵3.5 आ रहा है 11.312। बोलो, ये सारी कैलकुलेशन समझ में आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, Yes, sir. तो Yes, अब sir. सुनो और समझो। इस केस में x की वैल्यू यानी पावर की वैल्यू, ये तो तुम्हें समझेगा, ये पावर है। पावर वर्ड समझता है ना बेटा? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, Yes, sir. ये Yes, जो sir. ऊपर बैठी है Yes, ये sir. पावर Yes, sir. है। बताओ, डोंट यू थिंक तुम्हें, Yes, sir. हाँ सर्च बोलो जो भी बोलो, डोंट यू थिंक तुम्हें इस समय पावर की वैल्यू नहीं पता? 2⁵x है, तुम्हें नहीं लगता तुम्हें पावर की वैल्यू नहीं पता? Yes, sir. ऐसे Yes, sir. में अब सुनते जाओ, पावर की वैल्यू देने का काम लॉग करता है। ये लॉग का काम है, लॉग की नौकरी है ये नौकरी लॉग करता है। मतलब इस समय जब तुम्हें पावर नहीं समझ में आ रही है, तो पावर देने के लिए पावर विल बी गिवन, पावर will be given by the concept of log। लॉगरिदम ही वो इंसान है जो तुझे पावर लाके दे सकता है। तो टेल मी, लॉगरिदम क्या होता है? अब जाकर मैं कुछ पिक्चर में कोशिश कर रहा हूं बिगिन करने की। लॉग क्या है कुछ समझा? एटलीस्ट 10-20% समझा? जैसे Yes, sir. जैसे Yes, sir. तुम बच्चों को Yes, sir. तुम Yes, बच्चों sir. को पढ़ाने का काम मैंने लिया है, तुम बच्चों को पढ़ाना है, ये जिम्मेदारी मैंने ली है। उसी तरह इधर मुझे पावर कैलकुलेट करके देनी है, तो वो पावर निकालने की जिम्मेदारी लॉगरिदम की होती है। अगर तुम्हें पावर आ गई पहले से मालूम है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। अगर नहीं मालूम है तो लॉग को बुलाओ, देन लॉगरिदम्स को बुलाओ। अब लॉगरिदम लिखता कैसे है देखो, अगर उसने लिखा 2⁵x इज इक्वल टू 10, अगर लॉगरिदम ने लिखा 2⁵x इज इक्वल टू 10 और इस समय मुझे पावर नहीं पता, यानी x, ये जो पावर है ये नहीं पता, तो
मैं पावर निकालने की कोशिश कर रहा हूं। तो x ऐसे लिखा जाता है। अब मैं तुम्हें इसको लिखने का तरीका बता रहा हूं। log ऑफ LOG, बस इतना लिखोगे काफी है। log ऑफ, ये जो 2⁻x का आंसर आया था, आंसर, इसे कहते हैं 2⁻x का आंसर 10। तो लिखा ऐसे जाता है, log के आगे लिख दो वो नंबर, आंसर 10। log के आगे ये आंसर लिख दो 10। अब x किसकी पावर थी? 2 की। x 2 की पावर थी। मैथ्स sir. में इस 2 को कहा जाता है बेस। हर एक बंदे का नाम है बेटा, इसको कहते हैं बेस। अब तुम्हें क्या करना होता है, लॉग और आंसर दोनों आजू बाजू में लिखे हैं, उन दोनों के बीच में, लेकिन थोड़ा सा नीचे बेस लिख देना है, मतलब 2। खत्म। ये मेरे पावर लिखने का तरीका है। ये मेरी पावर होगी, दिस विल बी माय पावर। इसे कैलकुलेट कैसे करेंगे वो मैं आपको बाद में सिखा दूंगा। अभी तुम कैलकुलेशन की चिंता अभी मत करो, वो मैं सिखा दूंगा। पर इस पूरे गेम को लिखते कैसे हैं वो समझा? Sir. Yes, sir. लिखते हैं। Yes, sir. कुछ बच्चों को डाउट होगा, बोल नहीं रहे बेचारे, थोड़े शर्मा रहे हैं, तो मैं उनको एक तरीके से और लिख के देता हूं। देखो, बेस, इसको बोलते हैं बेस। बेस के ऊपर लगी होती है पावर। बेस होता है, बेस के ऊपर लगी होती है पावर, और ये करने के बाद अपने हाथ में आता है आंसर। एक बेस होता है, बेस के ऊपर लगी होती है पावर, और जब आंसर आ जाता है हम लिख देते हैं आंसर। अब अगर मुझे लिखना है कि पावर कितनी, हाउ मच इज दी पावर, अगर मुझे लिखना है पावर कितनी, तो ऐसे लिखे जाती है, लॉग ऑफ आंसर। बीच में रीडिंग नहीं, लिखा नहीं जाता पर पढ़ा जाता है ऑफ, तो इसे पढ़ा जाता है लॉग ऑफ आंसर, और दोनों के बीच में लिखा जाता है नीचे की तरफ बेस। दोनों में नीचे की तरफ लिखा जाता है बेस। हाँ, कम ऑन। सर एक बार कोई नंबर से करके, सर एक बार कोई ऊपर नंबर किया से था ना करके नंबर देखा के हूँ साथ ना। बेटा, वापस कर लेते हैं, ले ले। हाँ वापस ले ले सर, बेटा, वापस। जितनी बार बोलेगी उतनी बार लिखेंगे, चिंता नहीं कर। एक एग्जाम्पल ले लिया मैंने 5, और किसी ने कहा मुझे कि सर 5 पे अगर आप 4 पावर लगाओगे, 4, तो आंसर आएगा 625। अगर आप 5 पे पावर 4 लगाओगे तो आंसर आएगा 625। अब बता बेटा, इसमें पावर कौन है, पावर 4, तो ऐसे लिखेंगे,
4 is equal to 4 log of log 625. 65. ये होगा log 625 of 25 और ये जो 4 जिसके पावर में लगा था वो log और 625 के बीच में लेकिन नीचे की तरफ y यहाँ लिखा हुआ दिखाई देगा। y Yes, sir. Yes, sir. बोल समझा? सर लॉग की साइड लिखा रहेगा कि दोनों के बीच में? सर लॉग की साइड लिखा रहेगा कि दोनों के बीच में? दोनों के बीच में लिखना है बेटा, दोनों दोनों के के बीच में बीच थोड़ा में। नीचे अब तू कितना बीच में लिखता है वो सर तेरी मर्जी है। तुझे लॉग की तरफ लिखना है तो वहां की तरफ लिख, और तुझे अगर नंबर की तरफ लिखना है लेकिन बीच में लिखना है, कहीं भी बीच में। Yes, sir. हाँ, Yes, sir. ये कहीं भी बीच में लिखा जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। पर सर नीचे लिखेंगे ना थोड़ा हाँ, पर थोड़ा सर नीचे। नीचे यस लिखेंगे बेटा, ना थोड़ा मतलब यस लॉग यस, थोड़ा बीच में नीचे। पर मैं थोड़ा बोला, नीचे कई बार बोला मैंने, नीचे लिखना है, नीचे। Yes, sir. हाँ बेटा, कोई बात नहीं। Yes, sir. आप पूछो, आपको जो डाउट पूछना है पूछो। मैं आपके डाउट सॉल्विंग आगे बढ़ूंगा ही नहीं। तो आप x वाला बोल रहे थे, तो आप वैल्यू x वाला बोल रहे थे ना, x वैल्यू आएगी बेटा, अभी तो वैल्यू x क्या करने की होगा? चिंता नहीं कर। अभी पहले लॉग क्या होता है वो समझ ले। हाँ, पहले ये समझ ले, हाँ पहले ये वो समझ ले इन्होंने लॉग होता क्या है, बस। उसके बाद में तुझे इन्हें कैलकुलेट करना भी सिखाऊंगा। देखो, सबको पता है 10⁻³ होता है। हाँ, सबको पता है 10⁻³ होता है। बता, इसमें पावर कौन है? पावर 3। तो यहाँ पे ऐसे लिखे जाएगा, Power 3 3. इज इक्वल टू Log 3 लॉग ऑफ log 1000 और दोनों के बीच में कहीं 1000 तो नीचे 10। 10 लिखेंगे यस, समझ 10 गया? लिखेंगे Yes, sir. वेरी Yes, sir. गुड। चलो, अभी हाँ, सर। जिसको भी पहले नहीं समझ रहा था, अभी वो लोग क्लियर है। Yes. वेरी गुड। यस सर Yes. समझ गया। उसी तरह से देखो, मैं तुम्हें कुछ और चीजें दिखा दूं। लेट मी ट्राई। थोड़ा सा मेरा प्रोसेसर थोड़ा स्लो है लैपटॉप का, तो टाइम लगता है। रैम स्लो है, रैम बढ़ाना है मुझे। हाँ, ये लो साला, एक खोलने गया 3 खुल गए। सॉरी, व्हाट आई वाज, या ये किया था मैंने एक दिन यूज साइंटिफिक कैलकुलेटर, या नहीं किया था? तो किए थे? किया था ना, किए थे। किया था। तो किए थे? ट्रिग्नोमेट्री में किया था। यस सर। अच्छा, ये यस देख, सर। पे तुम्हें ई की वैल्यू आई, देख 2.7182818 दिख रहा है? यस सर। हाँ, यस अभी सर। सपोज कर ये ई की वैल्यू है। लेट मी ट्राई दिस e⁻²। सपोज कर मैंने लिया e⁻6। ये देख वैल्यू कितनी आई, 403.428। 403.428 देखा? 403.428। यस सर। तो ये कह रहा है कि e⁻6 जो आएगा वो होगा 403, क्या था, 0.428। ऐसा ही था ना?
चलो ठीक है, अगर मैं बोलता हूं e⁻⁶ इज इक्वल टू 403.428, अब बता बेटा पावर कौन है, पावर, 6 तो लॉग में कैसे लिखोगे, 6 इज इक्वल टू लॉग ऑफ 403.428, बेस में लिखोगे, बेस में लिखोगे, ई। इतना समझा? यस सर, हाँ, यस सर। यस सर, ये दिख रहा होगा, अलग अलग बेस लिखे हुए हैं, कहीं पे बेस में 5 लिखा है, कहीं पर बेस में 10 लिखा है, कहीं पे बेस में ई लिखा है ना, अलग अलग बेस लिखे हुए हैं। यस सर। टेक योर ओन टाइम, है टाइम, मस्त समझ में आ रहा है ये? बहुत ज्यादा Yes, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट तो नहीं है yes बेटा? sir. वेरी गुड, चलो No, sir. fantastic. हाँ, ज्यादा Yes, डिफिकल्ट sir. नहीं है, थोड़ा बहुत हो सकता है, तो वो तो आप लोग अभी विज्ञान ले रहे हो, साइंस ले रहे हो, तो थोड़ा सा तो अपने को पढ़ना ही पड़ेगा, और थोड़ा नहीं, इससे आगे और डिफिकल्ट आएगा, ये तो हल्का सा है। चलो, लॉग का मतलब समझ गया बेटा, सबको सबको लॉग का मतलब समझ गया? Yes sir. वेरी गुड। Yes sir. Yes sir. अब बताओ, तुमने यहाँ देखा, कहना इससे मैंने यहाँ 3 प्रकार के लॉग लिखे हुए हैं। हाँ, मैं इन्हें 3 प्रकार बोलता हूं। पहले वाला, ये जो लॉग लिखा, इसमें मैंने बेस कितना लिखा, बेस 5 लिखा, इसमें बेस 5 लिखा। ये जो दूसरा वाला लिखा, मैंने इसमें बेस 10 लिखा। मैंने जो दूसरा वाला लिखा, इसमें मैंने बेस 10 लिखा। और ये जो तीसरा वाला लिखा, इसमें मैंने बेस लिखा, ठीक है ना? एवरीबडी इज फाइन विद Yes, दिस? ग्रेट। अब सुनते जाओ, मेरी बातों को ध्यान में रखो, सुनते जाओ। ये जो लॉग है, जो बेस ई रखता है, ये जो बेस ई वाला लॉग है, दिख रहा है? इस लॉग को बड़े बड़े लोग यूज करते हैं, बड़े बड़े लोग। जब मैं बोलता हूं इसे कौन इस्तेमाल करता है, तो इट इज यूज्ड बाय इसरो। इसरो पता है ना, इसरो इंडिया की, जो sir. इंडिया की सैटेलाइट्स लॉन्च Yes करते हैं, sir. BARC यूज करता है, Yes, भाभा sir. एटॉमिक रिसर्च सेंटर, Yes. ये भी यही यूज करता है, बेस ही यूज करता है। नासा भी यही यूज करता है। मतलब दुनिया में जितने भी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, वो लोग बेस ई इस्तेमाल करते हैं, दे यूज बेस ई। समझा? ओके। अब Yes, sir. ये जो बेस 10 है, अब सुनते जाओ, ये जो बेस 10 है, ये तुम्हारी 11th और 12th स्टैंडर्ड, 11th और 12th स्टैंडर्ड फिजिक्स और केमिस्ट्री यूज करती है।
11वीं और 12वीं की फिजिक्स और केमिस्ट्री बेस 10 यूज करती है, और याद रखना ये वाला बेस कोई नहीं यूज करता, तो इसे कह सकते हो यूजलेस, ये किसी काम का नहीं। मतलब दुनिया में बहुत रेयर है कि कोई ऐसा बेस यूज करता होगा। 11वीं 12वीं के बच्चे फिजिक्स केमिस्ट्री में बेस 10 यूज करते हैं। अच्छा, 11वीं 12वीं के ही बच्चे, लेटस से 11वीं और 12वीं के बच्चे मैथ्स में वो लोग बेस ही यूज करते हैं। ये बहुत कंफ्यूजिंग है, बच्चों को ध्यान में रखना पड़ेगा। जब कोई तुमसे मैथ्स टीचर बात कर रहा है, अगर कोई मैथमेटिक्स का टीचर तुमसे बात कर रहा है, तो तुम्हें बेस ई को कंसिडर करना है, उसको बोलना है सर बेस तो ई है। और अगर फिजिक्स के टीचर कैलकुलेशंस कर रहे हैं, तो उन्हें बोलना है कि बेस 10। मैथ्स टीचर को कभी बेस 10 मत बोलना, मैथ्स का टीचर मानेगा ही नहीं। मेरे लिए बेस 10 काम का नहीं है, मेरे लिए बेस ही काम का है। तो कौन सा बेस किसके काम आता है, कुछ याद रहेगा? यस सर। ओके यस सर। ओके बेटा, यस सर। अभी बताया ना मैंने कि अगर तुझे पावर नहीं पता, अभी देख तेरे को ये पता है कि e⁻6 का वैल्यू 403.428 है ना? तुझे e का वैल्यू Yes, sir. पता है कि e का वैल्यू 2.718 है। तुझे ये पता है e का वैल्यू 2.718 है। रुक तेरे लिए, हाँ रुक तेरे लिए और बातें करूंगा, Yes, sir. चिंता नहीं कर, छोड़ूंगा नहीं, चिंता नहीं करने का। हाँ अभी देख ई स्क्वायर निकलते हैं, तो देख ई स्क्वायर का वैल्यू आ रहा है 7.389, ई स्क्वायर का वैल्यू आ रहा है 7.389, 7.389 ये आ रहा है ई स्क्वायर। अब तू बता, अगर कोई तुझे कल बोले कि e⁻x का वैल्यू 5 है, तू मुझे x बता पाएगा क्या? विल यू बी एबल टू टेल मी x? नहीं ना? नो। तो No, sir. आया ना लॉग काम में, ऐसे में लॉग काम आएगा। Yes. कोशिश कर वापस, Yes, sir. e⁻x इक्वल टू 5, तो व्हाट इज x इक्वल टू? log of 5 वेरी गुड, log of 5 और यस उन दोनों के बीच में e और वेरी, उन दोनों के बीच में e ई बेटा ई, x का इको, x को हाँ टू द बेस ई आएगा, समझा? ये एक यूज है लॉग का। दूसरा यूज मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, दूसरा यूज अभी मत पीछे पड़ो, बाद में बताऊंगा। है लॉग के बहुत सारे यूज है। चलो कम से कम एटलीस्ट लॉग का ये कंसेप्ट या बेस समझा बेटा? हाँ सर। सर किसी को भी ऐतराज, हाँ, किसी सर। को भी सर। डाउट, किसी को भी संदेह नहीं है ना? हाँ दैट्स मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए इतने पे। नाउ अब सुनते जाओ। मिनट या थोड़ी देर पहले याद करो, हम लोग एक लॉग की टेबल देख रहे थे। है ना? हम लोग ने जब लेक्चर स्टार्ट किया
हम एक टेबल देख रहे थे, बच्चों को वापस जो लोग लेट ज्वाइन किए, ये बघा ही टेबल येणार 2 मिनिट. हाँ, ये वाली टेबल दिख रही है सब बच्चों को? एवरीबडी कैन व्यू दिस, है ना? यस सर. सर. हाँ, अब ये सीख लो. Yes, sir. कुछ सिखाता हूँ. ये जो लॉग की टेबल होती है ना, इस टेबल का बेस, अब तुम्हें इतना तो समझ गया होगा कि लॉग कंसेप्ट में बेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है. अगर बेस 10 होगा तो 11वीं 12वीं की फिजिक्स, अगर बेस ई होगा तो इसरो, नासा, BARC और 11वीं 12वीं का मैथ्स. इस लॉग टेबल का जो Yes. बेस है वो 10 है बेटा, 10. ये जो लॉग टेबल मार्केट में मिलती है 10-20 रुपए की मिलती है, ज्यादा नहीं. Yes, sir, 17 rupees. 17 रुपए की. ये Yes, देखिए sir, 17 rupees. लेके आइए. वेरी गुड बेटा. ये 17 रुपए की जो बुक मिलती है उसमें जो लॉग टेबल दिए है ना, उनका बेस 10 होता है, 10. समझा? उनका बेस 10 होता है Yes, sir. लॉग टेबल का. बहुत गड़बड़ झाला कैलकुलेशन है यार लॉग की, तो वो मुझे तुम्हें सिखानी पड़ेगी अलग से. उसके लिए मुझे पूरा 1.5 घंटा चाहिए. आज मैंने आपको लॉग के कुछ कंसेप्ट सिखाए हैं और मैं अभी तुम्हें कुछ रूल सिखाने वाला हूं. मैं अगले लेक्चर में सिखाऊंगा. अभी सुनो. अब सपोज करो मुझे चाहिए लॉग ऑफ, कहीं ना कहीं चिंता नहीं करो, मैं सिखा रहा हूं, सब मेरे पे छोड़ो. ज्यादा बड़ा चीज नहीं सिखाऊंगा अभी. जितना तुम बच्चों के बस की बात है उतना आज सिखाऊंगा, और जितना मुझे भारी मात्रा में सिखाना है अगली बार सिखाऊंगा. सपोज मैं तुमसे पूछता हूं लॉग ऑफ 15 कितना होता है? लॉग ऑफ 15 कितना होता है? तो तुम क्या बोलोगे? आता है लॉग 15? मैं तेरे को पहले बता, लॉग 15 कोई भी बेस हो, आता है क्या? सर बेस का नहीं आता. तो बच्चा क्या करता है, जब वो लॉग 15 देखना होगा ना, इस टेबल के पास आ जाएगा. No, sir. नो आइडिया. जब उस बच्चे को लॉग 15 देखना होगा, वो इस टेबल के पास आ जाएगा. अच्छा, टेल मी, इस टेबल के एकदम लेफ्ट में 15 दिख रहा है? 15 एकदम लेफ्ट में. सब बच्चों को 15 दिख रहा है टेबल के एकदम लेफ्ट में? Yes, अच्छा, Yes, बताओ 15 के जस्ट आगे कितना नंबर लिखा हुआ है? जस्ट आगे. Yes, sir. 17 plus 1. 1761. यस. सब, हाँ, सब लोग मानो के 1761 लिखा है. 1761. तो जब मुझे लॉग 15 लिखना है ना, तो मैं लॉग 15 के आगे लिख दूंगा, मतलब लॉग 15 का आंसर लिख दूंगा 1761. सुनते जाओ. मैं लॉग 15 के आगे लिख दूंगा 1761. अब बताओ 15 नंबर में डिजिट्स कितने हैं? डिजिट्स, अंक कितने हैं? हाँ, इसमें 2 अंक है ना, 2 डिजिट्स. हिंदी मीडियम वाले अंक बोलते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले डिजिट्स बोलते हैं. तो इसमें 2 अंक हैं. जितने अंक हैं Yes, sir. उसमें -1 करने का, -1. जितने अंक हैं
उसमें -1 करने का। तो बता 2 - 1 कितना? 1। यहाँ 1 लिख देने का और इसके आगे एक डेसिमल मार देने का, बिंदु One. मार देने का। 1. कुछ समझा? Yes, sir. चिंता नहीं कर, और एग्जाम्पल दूंगा, बहुत सारे दूंगा, बहुत सारे दूंगा, तो तुम्हें कभी डाउट आएगा ही नहीं। Yes, बहुत sir. सारे दूंगा। Yes, sir. सिमिलरली सपोज मैंने तुमसे पूछा बेटा log ऑफ 23, मैंने तुमसे पूछा log ऑफ 23। मैं फिर से अपनी टेबल के पास जाऊंगा, देखो बोलो 23 दिखाई दे रहा है? 3617 3617 बेटा ध्यान से देख। 3617. Yes, sir. 3.17. अरे वाह, 1 पॉइंट तुमने ही लगा लिया, वेरी गुड। वापस नंबर बता, क्या था? 1.36. लॉग टेबल में कितना, लॉग टेबल में कितना लिखा था? 3617 3617। तो मैं 1.3761. लिखूंगा 3617। 3617 सर, तो इसको फिर लिखेंगे वही पूछ, फिर इसलिए हाँ, फिर वही पूछूंगा मैं इसको कि तेरे पास डिजिट्स कितने हैं? पॉइंट कर यस, 1 ये फिर से बोलेगा मेरे पास 2 डिजिट है, मैं 2 में 1 माइनस कर दूंगा तो 1 आएगा ना। 1.3617 ऐसा देखूंगा। 1.361 समझा कुछ? 367। Yes, sir. बेटा लॉग इतना आसान नहीं है, आज मैं तुम्हें आसान वाला बता रहा हूँ, मुश्किल Yes. वाला अगले लेक्चर में बताऊंगा। Yes, sir. आज तुम्हें एकदम आसान वाला सिखा रहा हूँ। अभी देख, सपोज मैंने तुमसे मांगा लॉग ऑफ 795। बहुत बड़ा नंबर हो गया ना। मैंने तुमसे मांगा लॉग ऑफ 795। Yes, sir. हाँ चल, उतना तुमने, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, उतना तुमने पकड़ लिया, मेरे को भी अच्छा लगा, उतना तुमने पकड़ लिया वो अच्छा लगा। ये बोलता है, हाँ रुकना बेटा, रुकना, हाँ करेक्ट है बेटा, रुकना। ये बोलता है मेरे अंदर 3 डिजिट है, 3 minus 3 में -1 करने का। अब 3 में -1 करोगे तो 2 आएगा, ये लिख देने का 2 पॉइंट। ये समझा? 2 पॉइंट आया, वो समझा? हाँ, ये सब बच्चों को समझ। हाँ बेटा, हर केस में तेरे को 1 ही माइनस करना है, हर एक केस में Yes, 1 sir. माइनस करना है। सर Yes, sir. Sir, सब में 1 ही अब minus आगे की करने बात का. दिखाता हूँ, और डिफिकल्ट वर्जन भी है जिसमें 1 माइनस नहीं करना होता। आज जो सिखा रहा हूँ उसमें सब में 1 माइनस करना है। ओके, अब बता ये नंबर कितना था? 795 है ना। अब देख मेरी लॉग टेबल देख, नंबर कितना था वापस याद कर। लेफ्ट में दिख रहा है क्या तेरे को 795? नहीं। अब देख, अगर मैं इस पेज को नीचे भी लेता गया तो नहीं, ज्यादा sir. से ज्यादा देख तेरे को 54 दिखाई देगा। हाँ, तेरे को ज्यादा से ज्यादा 54 दिखाई देगा। अभी और नीचे जा रहा हूँ, देख Yes, sir. 55 दिखाई दिया। अब ये भी दिखाई जा रहा है, ये 99 पे रुक गया। Yes, sir. और नीचे लिया, नीचे, ओए गड़बड़ हो गई, ये देख टेबल का नाम बदल गया। Yes. ये नाम बदल गया, ये एंटी लॉगरिथम। मेरे को Yes, sir. हाँ Yes, sir. सुनना,
मेरे को लॉगरिदम देखना है, एंटी लॉगरिदम नहीं देखना है। यस सर, लॉग बुक में भी मेरे 90 को है। लॉगरिदम देखना है, एंटी लॉगरिदम नहीं देखना है। तो मैंने क्या किया, मैं Yes, sir. फिर से लॉगरिदम के पास गया, फिर से ऊपर गया। अब बता फटाफट, नंबर क्या था? Yes, sir. नंबर 795. 795। थोड़ा पेज छोटा करना पड़ेगा मुझे आपको दिखाने के लिए। 795 बग 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 795. 795 था, है ना? थोड़ा दिखेगा बेटा, नंबर दिखेगा अभी? थोड़ा तुम लोग अपनी तरफ से स्क्रीन Yes, बढ़ा sir. सकते हो तो बढ़ा ले। थोड़ा सा मैं आगे पीछे करता हूँ। Yes, sir. ये Yes, से थोड़ा 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 थोड़ा, बस बस बस। कुछ समझ में आ रही है बात? अभी देखो, मेरे को नंबर देखना था 795, है ना? Yes, sir. Yes. 795 के पहले 2 डिजिट कौन है बताओ? पहले 2 डिजिट। Yes, sir. Yes, sir. Yes, तो sir. लेफ्ट में 79 देखो, लेफ्ट में 79 देखो, दिखा? 79. 79. मेरा कर्सर रखा है वहां पे, मेरा 79. एरो वहां पे ही है। अच्छा, और तीसरा डिजिट कौन था? तीसरा डिजिट 5। तो Yes, ये sir. देखो ऊपर दिख रहा है, Yes, sir, 0 दिख रहा है। 1 Yes, 2 sir, दिखा। 3 4 5 6 7 8 9। हाँ, 5. उसमें 5 देखो, 5. 5। अब क्या करो, सीधाई में 5 Yes, में sir. नीचे आते जाओ, 5 की लाइन में नीचे नीचे आते जाओ। वेरी गुड। और 79 में आगे आते जाओ तो तुम्हें मिलेगा 9004। 9004. हाँ, 9004 दिखा? 9004. Yes, sir. वापस दिखाता हूँ बेटा, देख तेरे को जिसको नहीं समझा बता। ये नंबर 795 है Yes, ना? sir. नहीं समझा सर मुझे। Yes, sir. हाँ, अभी तू यहाँ टेबल में ध्यान से देख। अब ये टेबल ना मेरी गूगल में खुली है, तो मेरा कर्सर वहां Yes, काम sir, नहीं वो करेगा, समझा। तो मैं ब्लैक कलर से वहां नहीं मार्क कर सकता। तेरे को मेरा एरो देखना पड़ेगा। मेरा व्हाइट कलर का एरो दिख रहा है? Yes, sir. देख मेरा 79 किधर है, दिख रहा है? Yes, sir. लेफ्ट Yes, वाला sir. 79। Yes, sir. दिखा। हाँ, अब Yes, sir. Yes, sir. मेरा टोटल नंबर था 795, है ना? Yes, sir. दिखा। तेरा Yes, sir. टोटल नंबर Yes, था sir. Yes, sir. 795। उसके पहले 2 लोग थे 79। Yes, sir. इसीलिए पहले मैंने पहले 2 लोग देखे, 79 देखा। पहले मैंने 2 लोग यहाँ देखे, 79 देखा। ये समझा क्या बेटा? 79 ही क्यों देखे हम लोग? क्योंकि तू 795 तो लेकिन का ढूंढ रही है 79 ही ना? क्यों देखे हम लोग? जब Yes, sir. Yes, sir. जब तू 795 का ढूंढेगी तो मैं इसी नंबर पे का ध्यान केंद्रित करूंगा ना। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, अभी हाँ. समझा? Yes, sir. समझा। इसीलिए मैं यहाँ 79 देख रहा Yes, था। sir. Yes, sir. और मेरा तीसरा डिजिट हाँ, 5 yes, था, sir. समझा। 5। Yes, sir. इसीलिए मैं ये ऊपर की तरफ जो हाँ। नंबर लिखे थे 0 1 2 3 4 5, मैं यहाँ 5 Yes, देख रहा sir. था, 5। क्योंकि मेरा तीसरा Yes, sir. 5 था ना मेरा। Yes, sir. Yes, sir. 795 Yes, sir. ये देख रहे थे हम लोग। Yes, sir. Yes, sir. तो 795 में से जो पहले 2 डिजिट थे 79, वो मैंने दिखा ना 79। Yes, sir. दिखा। हाँ, वो मैंने तेरे वर्टिकल में ढूंढा इधर। और जो अगला डिजिट था 5, वो मैंने Yes, sir. यहाँ दिखा। देखा हाँ. ऊपर। Yes, sir. फिर मैं 5 की लाइन में यहाँ नीचे आया। ये देख वो Yes, गोल sir. सा जो है, जो नीचे खिसक रहा है। हाँ.
और मैं एकदम 79 के लाइन में आके रुक गया, यस सर, हाँ समझा। तो मेरे को yes, नंबर sir, क्या मिला देख, 9004। तो यस सर, नंबर हाँ मिला समझा। 9004, है ना। नो, यस सर, बस वो Thank you, नंबर 2 पॉइंट के आगे चिपका दूंगा, यस सर, 2.9004। हाँ बाप रे, कुछ समझा। सर, Yes, sir. यानी अगर मैं तुझे टेबल का स्ट्रक्चर समझाने जाऊं Yes, sir. यस Yes, तो sir. Yes, sir. टेबल की बनावट कुछ ऐसे होती है, एक वर्टिकल लाइन थी, फिर यहाँ ऊपर की तरफ एक हॉरिजॉन्टल लाइन थी, फिर यहाँ पर भी एक डिवाइडर था, और यहाँ कुछ लिखा था 0 1 2 3 से लेके 9 तक लिखा था, यहाँ लिखा था 10 11 12, ऐसे लिखते 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 99 तक गया वो। समझ रहा है। अच्छा, एक चीज मेरा सिखाना और बाकी है, और वो सिखाऊंगा ही, मैं Yes, sir. छोड़ूंगा नहीं। Yes, साइड sir. में और एक सेक्शन था कॉल्ड मीन डिफरेंस। अगर मैं उस टेबल को याद करूं तो साइड में और एक सेक्शन था, ये देखो दिख रहा है मीन डिफरेंस। हाँ, अब बताता हूँ इस मीन डिफरेंस का क्या काम है, वो भी बताता हूँ। देखो, यस सर, प्रॉब्लम इज, ये जो तुम यहां देखते हो 10 से लेके 99 तक, ये तुमने 10 से लेके 99 देखा ना, ये होते हैं तुम्हारे नंबर के पहले 2 डिजिट्स, यस सर, फर्स्ट 2 डिजिट्स। टेल मी, मैं ऐसे वर्टिकल लिख रहा हूं, समझ में आ रहा है। इसीलिए याद होगा मैंने 79 ढूंढा, बस इधर 79। जब मैं 795 ढूंढ रहा था, मैंने सिर्फ अपने पहले 2 डिजिट यहां ढूंढे। मुझे हर एक बच्चे का कंफर्मेशन चाहिए, सबको समझ रहा है। यस सर, ओके ओके, और ये जो सेक्शन होता है 0 1 2 यहाँ पे Yes, जो sir. लिखा होता Yes. है, ये तुम्हारे नंबर का तीसरा डिजिट होता है, तीसरा। ये तुम्हारे नंबर का तीसरा डिजिट होता है। इसीलिए मैंने ये जो 5 था वो मैंने वहां पे ढूंढा। समझा। जो 5 था मैंने इसीलिए यहाँ पे ढूंढा, क्योंकि ये जो एरिया है ये तीसरे डिजिट का एरिया। Yes, sir. अब ये जो मीन डिफरेंस होता है, Yes, sir. ये तुम्हारा चौथे डिजिट का एरिया होता है बेटा, चौथा डिजिट। सपोज तुम्हारे नंबर में चौथा डिजिट है, तो अगर तुम्हारे नंबर में चौथा डिजिट है तो, जैसे सुनो, मैंने तुमसे पूछा लॉग ऑफ 6591। मैंने तुमसे पूछा लॉग ऑफ 6591, बताओ कितने डिजिट है इसमें। यस,
659 सॉरी मैं गलती से 3 लिख गया। 6591 कहता है मेरे अंदर 4 डिजिट है। तो बताओ यहाँ डेसिमल के पहले क्या आएगा? क्या आएगा? वेरी गुड। इस नंबर ऑफ -1 करना था। 3 तो मैंने नंबर ऑफ डिजिट्स में -1 किया तो 3 आया, है ना? अब मुझे मेरी लॉग टेबल में ना ये नंबर ढूंढना है, 6591 ढूंढना है। अगर मुझे मेरी लॉग टेबल में 6591 ढूंढना है, तुम्हारे रेफरेंस के लिए मैं यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ, ये ऊपर दिख रहा है रेड कलर के लाइन में, मैंने 6591 लिखा। हाँ, अभी 6591 के पहले 2 डिजिट कौन है? यस सर। Yes sir. 65। तो ये मेरा कर्सर देखो 65 की लाइन में अटका हुआ है। 65. गुड। मेरा अरे बाप रे, जबरदस्त बेटा, जबरदस्त। Yes sir. 65 उठाया, Yes, sir. तीसरा डिजिट था 9, 8189. है ना? तो ये 9 की लाइन में आया, तीसरे डिजिट यहाँ होते हैं, ये लोग तीसरा डिजिट होते हैं, 9 पे आया। Yes sir. और 9 में मैं नीचे लेता गया, देखो मेरा वो सर्कल सा नीचे आ रहा है, Yes sir. और Yes, sir. 65 तक लूंगा, अटक गया। 8189 तो मेरा फिक्स हो गया 8189। अब मेरे को चौथा डिजिट भी देखना है, 1। चौथा डिजिट ढूंढोगे मीन डिफरेंस में। तो सर चौथा डिजिट तो ये देखो, सबसे पहला ही 1 दिख रहा है जहां मेरा ये ब्लैक कलर का सर्कल है, यस सर उसमें भी नीचे One. आओ, वही अपने 8189 के बाजू में आओ, Yes sir. वहां 1 लिखा हुआ है। हाँ, वहां 1 Yes, लिखा sir. हुआ है ना? अब तुम्हें क्या करना है, वो वाला 1 इस 8189 में ऐड करना है। Yes sir. हाँ, रूल ये बोलता है बेटा, इस भीड़ में तुम्हें जो भी नंबर मिलेगा 8190 आएगा। और फिर इस भीड़ में तुम्हें जो भी नंबर मिलेगा, तुम्हें उन दोनों नंबरों को ऐड करना है। तुम्हें इन दोनों नंबरों को ऐड करना है। ऐड करना समझ है। में आया बेटा? तो यहाँ मुझे मिला था 8189 और वहां मुझे मिला था 1। Yes दोनों sir. को ऐड करूंगा तो Yes, आएगा sir. 8190। खत्म। हाँ, ये यहाँ ये हो गया मेरा आंसर डन। 90. बोलना बेटा। 8190. हम लोग को लॉग का टेबल लर्न करना पड़ेगा। नहीं, ये लॉग टेबल तुम्हें बोर्ड एग्जाम में दी Sir. जाएगी। हम लोग को हाँ, लॉग ये का लॉग टेबल टेबल लर्न तुम्हें करना बोर्ड पड़ेगा। एग्जाम में भी देंगे और तुम्हारे एंट्रेंस एग्जाम में भी देंगे, मतलब सीईटी एग्जाम में भी देंगे। अच्छा। ओके सर। देखो, देखना तो आना चाहिए ना बुक को। अगर बुक देखना ही नहीं आएगा तो लटक Yes. जाएंगे। देखो, और एक निकालता हूँ, Yes. 7138। यस सर। मुझे निकालना है लॉग ऑफ 7138। बताओ, डेसिमल के पहले कितना लिखूं? वेरी गुड बेटा, वेरी गुड बेटा। डेसिमल के पहले कितना लिखूं? 3। पहले Yes. तो 3 तो डेसिमल के पहले लिख दिया मैंने 3। अब 7138 में ढूंढने गया मेरी लॉग टेबल के पास। 7138, जहां तक मुझे लगता है, जब तक वेरी गुड, जब तक मैं ये करूंगा तब तक आप में से कई लोग ढूंढ भी लेंगे। 8525. अब मैं पहले मैं यहाँ 71 ढूंढा,
71 8, मिला, 5, 2. यहाँ पर 8, 5. 3 ढूंढा, 8, 5, 3, 3 2. ढूंढ के मैं 3, 71 की लाइन में आया 71 के लाइन में आया तो 8531 मिला। हाँ बेटा, हाँ 8, बेटा, 5, हाँ 3, बेटा, 6. 8531 मिला और उसके बाद में मीन 8, 5, डिफरेंस में 3, 6. 8, 5, 3. बाद में बेटा म्यूट करो, कौन है बेटा? बहुत आवाज आ रही पीछे से। फिर मैं मीन डिफरेंस में 8 देखा और 8 की लाइन में भी नीचे आ रहा हूं और वही लाइन तक आऊंगा जहां पर मेरा 71 बैठा हुआ था। तो जब मैं इसमें नीचे आता जाऊंगा तो मुझे 5 मिलेगा। देखो 5, इस 5 को 8531 में ऐड कर दूंगा। इस 5 को Yes, sir. हाँ 8531 में ऐड कर दूंगा तो मुझे आएगा 8, 5, 3, 8536। 6. वाओ, 3, बोलो 6. लॉग टेबल देखना आया? 3 6 ये बेटा तुम्हारा ये समझ लो, अगर तुम्हारा फिजिक्स Yes, का sir. बोर्ड Yes. पेपर, फिजिक्स का जब तुम बोर्ड एग्जाम दोगे 70 मार्क का बोर्ड पेपर होता है, 70 मार्क का। अगर मेरी बात पे यकीन कर सकते हो, 70 में से 40 मार्क्स में तुम्हें ये लॉग टेबल काम आएगी। 70 में से 40 मार्क में तुम्हें ये लॉग टेबल काम आएगी। मेरे को फिजिक्स के सब टीचर लोग ने पहले ही बोल दिया, Yes, सर sir. मैथ्स का ये लॉग वाला पार्ट आप सिखाओ। भले इसकी जरूरत उनको पड़ती है फिजिक्स वालों को, लेकिन पढ़ा मैं रहा हूं, उनकी रिक्वेस्ट है। मैं बोला ठीक है, बता एटलीस्ट जितना मैंने आज सिखाया लॉग टेबल देखना उतना समझा? Yes, sir. अच्छे से समझा। अब एक इंटरेस्टिंग थिंग बताता हूँ, देख। सपोज मुझे चाहिए log 6, that's it. Yes, sir. अच्छे से समझा। मजेदार। एकदम मेरे को सिर्फ log 6 चाहिए, log 6। अब बता डेसिमल के पहले कितना आएगा? 0. अरे वाह, सही है, सही है, सही है, वेरी गुड। क्योंकि इसमें एक ही डिजिट है ना? 0. 0. वेरी गुड। Zero. इसमें एक ही डिजिट है और एक ही डिजिट में भी -1 करेंगे तो जाहिर है Yes, 0 ही sir. आना है। Yes, sir. एक में -1 वेरी करेंगे। गुड। सारी मेहनत आई कि इस नंबर को लॉग टेबल में कैसे लिखेंगे। जगह जब तू लॉग टेबल देखता sir. है, जब तू लॉग टेबल देखता है तो लॉग टेबल की शुरुआत ही 10 से होती है। देख 4 digit 4 लॉग टेबल की शुरुआत ही 10 से होती है, 6 तो है ही नहीं टेबल में। तो 10 के ऊपर 0 नहीं नहीं, ऐसे नहीं देखने का, मैं बता रहा हूँ ना बेटा, चिंता नहीं कर, मैं बताता हूँ। सर, तो 10 के ऊपर का नहीं 0 नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ ना बेटा, मेरे हाथ में छोड़ दे। जब तेरे को एक ही डिजिट का लॉग 10 देखना है, minus 4. 6 का, तो अपने मन से 6 के आगे 0 कंसिडर कर, 6 के आगे 0। यानी जब मुझे 6 का लॉग देखना होगा ना, मैं 60 का लॉग देखूंगा, 60 का। मैं 60 का देखूंगा। 6 का लॉग देखना होगा, मैं 60 का देखूंगा। यस 430. समझा? 60 का। 7782 आ रहा है, 7782। यस तो इसका आंसर आएगा 0.7782। यस समझ ये Yes, sir. समझा। क्या बेटा? 7 अभी देख, 8 2 जब मैं कभी कभी Yes, sir, बच्चों को समझ ये Yes, सिखाता हूँ तो Okay. बच्चा Yes, मुझसे sir, क्या पूछता समझा। है, सुन। सर मैं कंफ्यूजन में आ गया हूँ। मैं बोला क्या?
सर इस हिसाब से तो log 6 और log 60 दोनों सेम ही आंसर आएंगे सर। सर 2 डिग्री उसमें 1 पॉइंट आएगा। वेरी गुड, समझा ना तेरे को, उसमें समझा, 1 पॉइंट आएगा। वेरी गुड, समझा ना तुम लोग को। सर 2 डिग्री उसमें 1 पॉइंट आएगा। इसमें उसमें correct, 1 पॉइंट आएगा। 1.7782 आएगा, यस इसमें सर। हाँ सर। सब 1 पॉइंट होगा और 0.7782 ये 0 आएगा। पॉइंट है। तो आंसर में फर्क तो आया ना। यस 2.782 होएगा। अरे जबरदस्त, बराबर बोला बेटा। यस सर। अगर log अगर of सर 600 600 होगा होगा, तो log of 600 2.782 होएगा। 2.7782। करेक्ट, ये आएगा Yes. 2.7782। वेरी गुड। उसी तरह 2.7782। अगर log of 6000 होगा 3.7782। यानी कि डेसिमल के बाद का आदमी वही चलता रहेगा, सिर्फ डेसिमल के पहले का आदमी 3.7782। बदलता रहेगा। वो चेंज होएगा। हाँ। सांग बेटा मला मजा Yes आया। sir. यस सर ये लॉग टेबल change देखना होएगा। हाँ। तुम्हारे लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए बहुत जरूरी है। Yes. यस सर। और कैसे मैंने इसको रेडियो एक्टिविटी और पॉपुलेशन ग्रोथ से जोड़ा वो समझा। Yes. यस सर। यस सर। एक्सफोलिएशन प्रोसेस। एक्सपोनेंशियल प्रोसेस। हाँ बोल बेटा, Yes. बोल। सर एक बार Yes, जो आपने sir. भी जोड़ा वो बताना। यस सर। एग्जिट हो गया था मेरा। ये एक्सफोलिएशन भाई प्रोसेस। पागल हो गया क्या, इतना सर। सब वापस सिखाएगा, मर सर जाएगा। पूरा नहीं सर एक बार ये जो आपने तो भी जोड़ा वो बताओ ना। मैं एग्जिट हो गया था मेरा। 60 तक पूरा देखा था मैंने। बेटा सब पूरा वीडियो नहीं है ना, सर। पूरा वीडियो दूंगा तुमको, चिंता क्यों सब कर रहा पूरा है। नहीं। मैंने ये 60 तक पूरा पूरा देखा वीडियो था मैंने। दूंगा तुम लोग को। लॉक 60। यूट्यूब पे। हाँ अभी सुन, ये तो हो गया, हाँ सर, ठीक लॉग है। देखना समझा। यस सर। यस यूट्यूब एक पे। इंटरेस्टिंग, अभी इन सब चीजों का एक इंटरेस्टिंग फंडा देखो। एक बात बताओ, अगर Yes, मैं sir. तुम्हें यस पूछूं सर। यस सर। कि बेटा बता 10 क्यूब कितना होता है, कितना होता है 10 क्यूब? 1000। फिर मैं तुम्हें पूछूं बेटा बता 10⁻⁴ कितना होता है? 1000। 1000। वेरी गुड, 10,000। अब मैं तुमसे पूछ रहा हूँ बेटा बता 10,000 अगर 10⁻⁴ अगर 10⁻⁴ 6591 है, अगर 10⁻⁴ 6591 है 6591 बेस x। तो x का आंसर क्या होगा? लॉग ऑफ लॉग करना पड़ेगा। लॉग ऑफ 6591 बेस x। log of 6591 to the लॉग base ऑफ 10। अच्छा 6591 बेस में 10 आया, बेस में 10 आया ना। बेस x। बेस डोंट यू 10। थिंक बेस में 10 आया मतलब लॉग टेबल? क्योंकि लॉग टेबल नहीं बोला था कि बेस 10 होता है। यस सर। और तुम 6591 का लॉग देख रहे हो, तो ये देख 6591 का लॉग निकाला तो था हम लोगों ने Yes. टेबल से। बैकग्राउंड में आवाज आ रहा है। हाँ तो बेटा म्यूट करो ना जिसका भी है, अभी कोई तो अनम्यूट करके रखा है। रंजीत, Yes, sir. बैकग्राउंड में आवाज आ रहा है। हाँ बेटा रंजीत, क्या था ये पीछे किस चीज की आवाज आ रही है? रंजीत सर। मत करना बेटा, मत करना, तेरे हिसाब से बाकी बच्चों को भी डिस्टर्ब हुआ देख। हाँ अगर तू आंसर दे रही है ना बेटा बिंदास बोल, पर अगर तू आंसर नहीं दे रही है तो उस समय म्यूट रख। अब लॉग टेबल से ही हमने 6591 का लॉग निकाला था, है ना? Yes, sir. और उससे मेरा आंसर आया था 3.8190।
Yes, sir. उसी से मेरा आंसर आया था Yes, ना sir. 3.8190। Yes, sir. यानी हो गया फिक्स कि अगर 10⁻x 6591 होता है तो x का वैल्यू क्या होता है? 3.81 यस 3.8190 होता है। 3.81 सोच किस तरह ये मैंने पावर निकाल ली, 90 वो समझा? Yes, sir. 890 हाँ Yes. ये एक तरीका है कि मैं लॉग टेबल को यूज कर रहा हूँ। Yes, sir. अगली बार जो तरीका बताऊंगा ना वो फिजिक्स की जान है, और आज जो मैंने तुम्हें दिखाया वो तुम्हें मैंने लॉग टेबल देखने का एक तरीका दिखाया कि लॉग टेबल देखते कैसे हैं। Yes. तो अब मैं मान के चल रहा हूँ तुम्हें लॉग टेबल देखना आता है। तुम्हें एक्सपोनेंशियल प्रोसेस का मतलब पता है? Yes, sir. एक्सपोनेंशियल प्रोसेस मतलब Yes, sir. जो बढ़ता, नेवर एंडिंग, वेरी गुड, जो बढ़ते ही रहता है, जिंदगी Yes, भर sir. बढ़ते रहता है, या फिर जिंदगी भर कम Never होता ending. है। मैथ्स में ई एक्सपोनेंशियल बोलते हैं। कभी कम नहीं हो सकता। बहुत कुछ है इस बारे में भी, लेकिन थोड़ा सा मैं अगले लेक्चर के लिए भी छोड़ूंगा। सब कुछ आज ही बता दूंगा तो अगली बार के लिए कुछ नहीं रहेगा। अच्छा, ये 2⁻².5 और 2⁻³ कैसे कैलकुलेट करते हैं वो समझा? कैसे अपन ने तोड़ा इसे, 2 + 0.5 बोल के, 3 + 0.5 बोल के तोड़ा, ये तरीका भी समझा सबको? Yes, sir. सचिन तेरे को स्कूल जाना था ना बेटा 12 बजे, गया नहीं? Yes. अरे मैं वीडियो देता ना तेरे को बेटा, मैं Yes, वीडियो sir. देता था तेरे को, चिंता क्यों कर रहा है? आपका लेक्चर इंटरेस्टिंग था इसलिए मैं रुका हुआ हूँ। अभी जा रहा हूँ। हाँ जाऊँ। बेटा, हो गया, और नया कुछ नहीं दिखा रहा भाई, यही एक बार बस फोटोज दिखा रहा हूँ। हाँ चलेगा, वो भी देख लूंगा मैं। हो हाँ गया बेटा, अभी, आप खत्म करने वाले हो ना? तो सबको समझा बेटा आज का लेक्चर? Yes, sir. Sir, Yes, last sir. page का एक बार फोटो दिखाइए ना। ये ले, देख ले, ये ले। Yes. Yes, sir. Yes, sir. Sir, last page का एक बार फोटो दिखाइए ना। Yes, sir. ठीक है ना? अच्छा, अब ये बच्चे लोग जिस तरह हमने लॉग टेबल देखी है, Yes, sir. ये लॉग टेबल देखना तुम्हें मेरे अगले लेक्चर sir, तक thank याद you, रहना sir. चाहिए। हाँ, क्योंकि अगले लेक्चर में ये सब मैं वापस नहीं कराऊंगा, मैं मान के चलूंगा कि तुम्हें लॉग टेबल देखना आता है। Yes, sir. Yes, sir. तो मैं फिजिक्स वालों की कैलकुलेशन सिखाना चालू करूंगा कि वो लोग कितनी डिफिकल्ट कैलकुलेशन में जीते। Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड बेटा, चलो आज के लिए वाइंड अप।